Hello students, this is Prabhat Chauhan, the lecturer of Electronic Engineering Department in RPS Polytechnic College, आगरा। आज के इस लेक्चर में मैं सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्ट आईईसी इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल की 4th यूनिट को लेकर आया हूँ। इस 4th यूनिट के लेक्चर नंबर 1 में हम आपके साथ आज यूनिट नंबर 4 डिस्कस करेंगे। बेसिकली यूनिट नंबर 4 का जो नाम है या टॉपिक है वो थायरिस्टर कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर है। इस यूनिट में हम बेसिकली इलेक्ट्रिक ड्राइव के बारे में स्टडी करेंगे। प्रीवियस यूनिट्स में या प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको रेक्टिफायर्स के बारे में स्टडी कर दिया था कि रेक्टिफायर क्या होता है, कंट्रोलर्स क्या होते हैं, चॉपर्स क्या होते हैं। आज के इस जो चैप्टर में या इस यूनिट में, इस लेक्चर में मैं आपको रेक्टिफायर की सहायता से चलने वाली मोटर्स की स्पीड की कंट्रोलिंग के बारे में बताऊंगा। बेसिकली इनको इलेक्ट्रिक ड्राइव भी कहते हैं। अब बात यह आती है कि इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या होते हैं। इलेक्ट्रिक ड्राइव यानी वे ड्राइविंग सिस्टम या वे सिस्टम जिनकी सहायता से हम इलेक्ट्रिक मोटर को ऑपरेट या उसकी कंट्रोलिंग कर सकते हैं। बेसिकली थायरिस्टर की सहायता से डिफरेंट टाइप के ड्राइविंग सिस्टम या कन्वर्टर बनाए जाते हैं जिनकी सहायता से हम एसी और डीसी मोटर की कंट्रोलिंग कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम थायरिस्टर का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि थायरिस्टर हाई करंट डीलिंग या हाई पावर पे कार्य करता है और बेसिकली ये कंट्रोलिंग पर्पस पर होता है, क्योंकि इसका नाम ही सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है, यानी एक प्रकार का ये कंट्रोलिंग डिवाइस है। तो जब मैं इसे कंट्रोल करना चाहूंगा तभी ये कंट्रोल होगा, उसी के अकॉर्डिंग मुझे वेरिएबल आउटपुट प्राप्त होगा। इसीलिए हम थायरिस्टर का ही यूज कर डिफरेंट टाइप्स के ड्राइविंग सिस्टम बनाते हैं, कन्वर्टर्स बनाते हैं जिनकी सहायता से हम एसी और डीसी मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब एडवांटेज की अगर हम बात करें कि थायरिस्टर से बनने वाले जितने भी ड्राइविंग सिस्टम्स होते हैं उनके एडवांटेज क्या होते हैं। देखिए, थायरिस्टर से बनने वाले जितने भी कन्वर्टर्स जो होते हैं उनके जो रिस्पॉन्स है वो बहुत वेरी फास्ट होता है, क्विक रिस्पॉन्स पे कार्य करते हैं। एफिशिएंसी इन सिस्टम की सबसे अधिक होती है, थायरिस्टर बेस्ड ड्राइविंग सिस्टम की ये एफिशिएंसी होती है वो सबसे अधिक होती है। और सर्किट जो होता है बड़ा सिंपल होता है और रिलायबल होते हैं, ऑपरेशन में कार्य करने में ये रिलायबल होते हैं। आइए हम इनकी क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि अभी हम ये समझ चुके हैं कि थायरिस्टर बेस्ड इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम क्या होते हैं। आइए इस लेक्चर में अब आपको जो आगे मैं आपको बताता हूं कि क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव, यानी अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं इलेक्ट्रिक ड्राइव की तो ये बेसिकली दो प्रकार की एसी ड्राइव। डीसी ड्राइव का मतलब क्या है कि वे ड्राइविंग सिस्टम या वे सर्किट जिनकी सहायता से एसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं उन्हें डीसी ड्राइव कहा जाता है। और सेकंड वन इज एसी। लग रहा है कि वे ड्राइविंग सिस्टम या वे कन्वर्टर सर्किट जिनकी सहायता से एसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बात समझाऊं आपको, अगर हम समझने की कोशिश करें तो जो डीसी ड्राइव सिस्टम यानी ड्राइविंग, मैंने आपको बताया था कि एक प्रकार का सर्किट है जिसकी सहायता से हम डीसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना है। और मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं कि एक ऐसा भी कन्वर्टर होता है जो कि एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, जिसे हम रेक्टिफायर बोलते हैं। और एक होता है हमारा कांस्टेंट डीसी को वेरिएबल डीसी, जिसे हम चॉपर कहते हैं। तो चॉपर की सहायता से भी मैं मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकता हूं और रेक्टिफायर की सहायता से भी मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकता हूं। अगर मेरे पास वोल्टेज सोर्स एसी का है और मुझे आउटपुट में लोड सर्किट का इस्तेमाल करूंगा और वहां से मैं डीसी मोटर स्पीड को कंट्रोल कर लूंगा, तो भी हम जो हमारा पूरा सेटअप क्या कहलाएगा, डीसी ड्राइव कहलाएगा। यदि हमारे पास एसी डीसी सोर्स है और मुझे डीसी ही मोटर की स्पीड को कंट्रोल करनी है, क्योंकि आप जानते हैं डीसी कांस्टेंट होती है और कंट्रोलिंग करने के लिए हमें वेरिएबल डीसी की आवश्यकता है, तो हम क्या करेंगे, चॉपर सर्किट का यूज करेंगे या चॉपर कन्वर्टर का यूज करेंगे जो कि कांस्टेंट डीसी को वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट कर देता है। तो ये दोनों जो सर्किट्स हैं ये किसका एग्जांपल हो गए, डीसी ड्राइव का हो गए। ठीक है, दूसरी बात ये खत्म हुई यहाँ पर। अब हम दूसरी बात डिस्कस करते हैं एसी ड्राइव में। अब हमें एसी की मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना है,
तो जैसे कि आप समझ सकते हो कि यदि मेरे पास एसी है, इनिशियली मान के चलता हूं कि मेरे पास सोर्स के तौर पे एसी है, तो एसी और आउटपुट भी एसी, तो कांस्टेंट एसी को यानी एक प्रकार का जो थैरिस्टर की सहायता से एक प्रकार का कन्वर्टर डिजाइन किया जाता है जो कि कांस्टेंट एसी को वेरिएबल एसी में कन्वर्ट कर देता है, उसे हम एसी वोल्टेज रेगुलेटर कहते हैं, एसी वोल्टेज कंट्रोलर या रेगुलेटर कहते हैं। अब मैं थोड़ा आपको एसी वोल्टेज रेगुलेटर के बारे में समझाता हूं। देखिए, एसी वोल्टेज रेगुलेटर एक प्रकार से एसी टू एसी कन्वर्टर या एसी कन्वर्टर कहलाता है, क्योंकि ये कांस्टेंट एसी को वेरिएबल एसी में कन्वर्ट कर रहा है विदाउट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही है क्योंकि एसी और एसी ही है। जिस प्रकार रेक्टिफायर में डीसी से एसी, तो वहां फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, लेकिन यहाँ फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही है। तो एसी वोल्टेज रेगुलेटर बनाने के लिए भी हम एससीआर का ही यूज करते हैं। उस सर्किट में सिंगल फेज पर दो एससीआर एंटी पैरेलल यूज किए जाते हैं, यानी दो फेज पर एंटी पैरेलल यूज। इसको मैं आगे और अपने लेक्चर में इसको डिस्क्राइब करूंगा। अब हम ये समझते हैं कि जो डीसी ड्राइव सिस्टम है वो हमारा कैसे कार्य करता है। एक नॉर्मल सी बात है, सिस्टम आपके पास, मैं ये मान के चलता हूं कि मेरे पास जो सोर्स है वो, ठीक है, मैं आपको मान के चलता हूं कि मेरे पास जो सोर्स है वो एसी है, तो एसी सोर्स सिंगल फेज का भी हो सकता है और थ्री फेज का भी हो सकता है, ठीक है। यदि मैं सिंगल फेज का यूज करूंगा ड्राइविंग सिस्टम, तो उसको क्या कहलाऊंगा, सिंगल फेज हाफ वेव ड्राइव, यानी सिंगल फेज की मैं हाफ वेव की बात करता हूँ, उसी प्रकार से सिंगल फेज की फुल वेव की बात करूंगा। तो यहाँ पर अगर मैं डिस्कस करता हूँ सिंगल फेज हाफ वेव ड्राइव सिस्टम, अब मैं क्लासिफिकेशन करूं डीसी ड्राइव का। क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी ड्राइव। देखिए, आप जानते हैं कि डीसी मोटर अलग अलग प्रकार की होती हैं, जैसे सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर, डीसी शंट सीरीज मोटर, कंपाउंड मोटर, डिफरेंट डिफरेंट। तो यहां पर मैं आपको भी स्टार्टिंग में ये दो प्रकार के होते हैं, जैसे सिंगल फेज हाफ वेव ड्राइव, और सेकंड वन होता है सिंगल फेज, जो आपके सिलेबस में है, सिंगल फेज फुल वेव ड्राइव। ये दोनों आपके सिलेबस में है। तो पहले मैं आपको सिंगल फेज हाफ वेव ड्राइव सिस्टम के बारे में डिस्कस करता हूं। सिंगल फेज हाफ वेव ड्राइव सिस्टम, इसका डायग्राम बनाते हैं। यानी सिंगल फेज हाफ वेव ड्राइव सिस्टम में मैं किसके लिए यूज कर रहा हूं, विद सेपरेटली एक्साइटेड मोटर। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। आप सब जानते हैं कि सेपरेटली डीसी एक्साइटेड मोटर, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर क्या होती है कि वे मोटर जिसकी फील्ड वाइंडिंग को हम सेपरेटली एक्साइट करते हैं, अलग से वोल्टेज सोर्स द्वारा उसको एक्साइट किया जाता है, और उसके फील्ड वाइंडिंग पर एक्साइट होने के बाद उसके आर्मेचर पर वोल्टेज आता है और मोटर स्टार्ट होती है। तो इसका सर्किट डायग्राम की अगर हम बात करें तो ये है।
ये हमारा सेमी कन्वर्टर है। ये मेरी आर्मेचर है, ये थायरिस्टर है, ये फ्री व्हीलिंग डायोड है, इसके अंदर करंट फ्लो हो रही है, ये आर्मेचर करंट है। ये हमारी सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर है, ये उसकी फील्ड वाइंडिंग है। ये हमारा सेमी कन्वर्टर है। जैसे कि हमने पढ़ा होगा हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, तो उसी प्रकार से उसको हम जैसे कि हाफ कन्वर्टर या फुल कन्वर्टर कहते हैं, उसी प्रकार से ये सेमी कन्वर्टर होता है। थोड़ा समझ लीजिए सेमी कन्वर्टर क्या होता है। सेमी कन्वर्टर का मतलब इसमें थायरिस्टर और डायोड दोनों ही यूज किए जाते हैं, यानी आधी वेव को कंट्रोल करेंगे, आधी वेव को कंट्रोल नहीं करते हैं। तो जहां पर एक ही फेज वायर पर थायरिस्टर और एक फेज वायर पर डायोड यूज किए जाते हैं, उसको कन्वर्टर को हम सेमी कन्वर्टर कह देते हैं। तो ये हमारी फील्ड वाइंडिंग है, जिसको हम सेपरेटली एक्साइट करेंगे। ये मोटर की आर्मेचर वाइंडिंग है। यहां पर हम वोल्टेज सोर्स के द्वारा कंट्रोलिंग वोल्टेज से इस फील्ड वाइंडिंग पर करंट देते हैं। जब फील्ड वाइंडिंग हमारी एक्साइट होती है, तो इस एक्साइटेशन की वजह से ये हमारी आर्मेचर वाइंडिंग क्या हो जाती है, एक्साइटिंग हो जाती है। और ये हमारा यहाँ पे एसी सोर्स लग रहा है, ये हमारा सिंगल फेज का है, तो इसलिए मैंने एक थायरिस्टर यूज किया है। आपको पता है ये पॉजिटिव, तो एससीआर हमारा क्या होगा, फॉरवर्ड बाइज हो गया, लेकिन अभी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में कार्य करा। फिर मैंने इसको गेट पल्स दी, गेट पल्स देने पे ये पास कर गया, और यहाँ से ये करंट आ गई। उस टाइम पर ये मेरा फ्री व्हीलिंग डायोड है, जो आपको पता है एक प्रकार से बाईपास का कार्य करता है। इसका काम क्या होता है, क्योंकि ये एक प्रकार से क्या है, इंडक्टिव लोड। ये प्रकार का कैसा लोड है, ये इंडक्टिव लोड है। क्योंकि मैंने आपको बताया जितनी भी मोटर्स होती हैं, ऑल आर द टाइप्स ऑफ इंडक्टिव टाइप लोड। आपको पता है इंडक्टिव टाइप लोड होता है, तो जो हमारा वेवफॉर्म में जो आउटपुट वोल्टेज करंट क्या करती है, लैग करती है। और ये जो करंट लैग कर रही है, उस करंट की लैगिंग की वजह से कुछ आउटपुट वोल्टेज, जो किसका आउटपुट का वोल्टेज कुछ समय के लिए नेगेटिव में जाता है। और उस नेगेटिव की वोल्टेज को हटाने के लिए हम क्या किसका यूज करते हैं, इस फ्री व्हीलिंग डायोड का यूज करते हैं। ये प्रीवियस लेक्चर्स में आपको समझा चुका हूं। तो देखिए एक्चुअली में हो क्या रहा है, ये तो हमारी सेपरेटली एक्साइटिंग करने के लिए यूज किया जा रहा है। इस तरह ये तो हमारी क्या फील्ड वाइंडिंग है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले सेमेस्टर में कि ये हमारी फील्ड वाइंडिंग है। इसको हमने यहाँ पे एक्साइट किया, इसके लिए भी हमने एक लगा दिया, सेमी कन्वर्टर लगा दिया। इसकी वोल्टेज को हम क्या कर रहे हैं, अप एंड डाउन कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं, दैट्स इट। उसके बाद ये हमारा सिंगल फेज का रेक्टिफायर है, एक प्रकार से सिंगल फेज हाफ वेव ड्राइव। क्या ड्राइव या कन्वर्टर। सिंगल फेज होने की वजह से कितने एससीआर यूज किया है, सिंगल एससीआर यूज किया है, ठीक है। इंडक्टिव लोड लगा था, तो हम जानते हैं कि इंडक्टिव लोड में जो हमारे आउटपुट में जो वोल्टेज है, वहां पर नेगेटिव आने की वजह से हम क्या करेंगे, इसके फ्री व्हीलिंग डायोड लगा देंगे, लोड के पैरेलल लगा देंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये फॉरवर्ड बायस हो गया, मुझे पता है फॉरवर्ड बायस हो गया, लेकिन एससीआर क्या होगा, ब्लॉकिंग मोड में रहेगा, यानी ऑफ स्टेट में रहेगा। तो मैं इसमें गेट पल्स दूंगा, अल्फा एंगल पर गेट पल्स दिया, एससीआर ऑन हो जाएगा, करंट यहाँ से पास हो जाएगी, और ये इंडक्टर को एनर्जी को स्टोर करना शुरू कर देगा, और धीरे धीरे यहाँ पर करंट लेगिंग करना स्टार्ट कर देगी। अब यदि मुझे इस मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना है, तो मैं इसके गेट पल्स को और इन एससीआर के गेट पल्स को, इन वाले एससीआर के T1 और T2, इन दोनों के एससीआर के गेट पल्स को यदि वेरी करना शुरू कर दूं, तो फील्ड करंट साथ साथ आर्मेचर करंट दोनों की स्पीड, दोनों की करंट वेरी होगी, जिसकी वजह से मेरी मोटर की स्पीड क्या हो जाएगी, वेरी करना शुरू कर देगी। तो इस प्रकार के पूरे सिस्टम को मैं डीसी ड्राइव सिस्टम कहूंगा। आपको समझ में आया होगा। एक बार दोबारा समझते हैं कि सिंगल फेज हाफ वेव डीसी ड्राइव सिस्टम में हम एक थायरिस्टर का यूज करते हैं, ये हमारा ड्राइविंग सिस्टम है। यहाँ पर मोटर जो मैं यूज कर रहा हूँ वो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर यूज कर रहा हूँ।
तो जिसके लिए मुझे सेपरेटली फील्ड वाइंडिंग एक्सेट करनी पड़ेगी, और इसके लिए ये मैंने सेमी कन्वर्टर लगाया है जो कि यहाँ से एसी वोल्टेज को एक प्रकार से कन्वर्ट करके यहाँ पर फील्ड करंट देगा, जिससे फील्ड पे करंट पहुंचेगी तो फील्ड से एक्साइट होकर आर्मेचर एक्साइट होगा, यानी इसका फील्ड का टॉर्क इसको प्रोवाइड करेगा, जिससे ये टॉर्क घूमना स्टार्ट कर देगी। और बेसिकली जैसे यहाँ पर ये एसी है, तो ये एसी की जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तो एससीआर ये कंडक्ट होगा, ठीक है, कंडक्ट होगा, फिर हम गेट पल्स देंगे, उसके बाद ये करंट को पास करना शुरू कर देगा। यहाँ पर कौन सा कम्यूटेशन लगेगा? लाइन कम्यूटेशन या नेचुरल कम्यूटेशन। कम्यूटेशन का मतलब बताया था मैंने कि ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट लाना, यानी टर्न ऑन से ऑफ करना। जब जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो ये क्या हो जाएगा? एससीआर ऑफ हो जाएगा और रिवर्स बायस होगा। उस रिवर्स बायस में जो भी हमारी करंट होगी वो किससे बाईपास हो जाएगी? डायोड से बाईपास हो जाएगी, क्योंकि रिवर्स बायसिंग में हमारा डायोड क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा और लोड को हमारी करंट इससे पास हो जाएगी, इससे पास हो जाएगी। तो यहाँ पर इस सर्किट में जो फ्री व्हीलिंग डायोड है उसका मेन कार्य क्या है कि जो आउटपुट वोल्टेज में प्राप्त होने वाले नेगेटिव वोल्टेज को रिमूव करना है, साथ ही साथ हमारी मोटर पर ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्शन प्रदान करना भी है, कि हमारी मोटर पर जो ओवर वोल्टेज की वजह से कहीं मोटर डैमेज ना हो जाए, उस रिवर्स बायसिंग पर जो ओवर वोल्टेज होगा उसको कौन बाईपास कर देगा? ये डायोड बाईपास कर देगा। इसीलिए इसे सिंगल फेज हाफ वेव ड्राइव सिस्टम कहते हैं, क्योंकि इसे हाफ वेव इसलिए कहा गया, सिंगल फेज क्या है तो इसलिए हम एक एससीआर यूज करेंगे। हाफ वेव का मतलब क्या है कि ये अगर मैं ड्राइविंग सिस्टम की बात कर रहा हूं तो ये सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल को ही कंट्रोल कर रहा है, नेगेटिव हाफ साइकिल को कंट्रोल नहीं कर रहा है। देखिए क्योंकि आधा एक यहाँ पर क्या लगा है? एक थैरिस्टर लगा है, यानी इसी पॉजिटिव को कंट्रोल कर पाएंगे, नेगेटिव वाले को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यदि मैं यहाँ पर इन डायोड की जगह पर यदि थैरिस्टर लगा दूं, इस डायोड की जगह पर यदि हटाकर मैं क्या लगा दूं? थैरिस्टर लगा दूं, तो ये मेरा सिंगल फेज फुल वेव हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा? ये सिंगल फेज फुल वेव। तो आपने देखा कि सिर्फ डायोड हटाकर थैरिस्टर लगाने से ये सिंगल फेज फुल वेव ड्राइव सिस्टम बन गया। तो किस प्रकार से इसकी मोटर की स्पीड कंट्रोल हो रही है? इस एससीआर के गेट पल्स और इस एससीआर के गेट पल्स से। तो एससीआर के गेट पल्स को यदि हम ऑन ऑफ या इस प्रकार से करते हैं, ट्रिगरिंग करते हैं कि इसकी मोटर पे पहुंचने वाली फील्ड करंट जो है वो वेरी करती है, जिसके कारण से मोटर की स्पीड भी वेरी करती है। इस प्रकार मोटर की स्पीड को हम वेरी कर सकते हैं। तो यही हमारा डीसी ड्राइव सिस्टम होता है। तो यहाँ पर आज हमने इस लेक्चर में ये समझा कि डीसी ड्राइव सिस्टम की सहायता से किस प्रकार डीसी मोटर को कंट्रोल किया जाए। यहाँ पर याद रखिएगा, मैंने यहाँ पर सोर्स डीसी लिया है, सॉरी एसी लिया है। यदि आप यहाँ पर डीसी सोर्स लेते हैं तो यहाँ पर कौन सा क्या करेंगे? स्टेप चॉपर, सॉरी हम चॉपर सर्किट का यूज करते हैं। अगर मेरा वोल्टेज सोर्स एसी है तो रेक्टिफायर एक प्रकार का इलेक्ट्रिसिटी ड्राइव सिस्टम बन जाता है, और यदि मेरा वोल्टेज सोर्स डीसी है, यदि मेरे पास वोल्टेज सोर्स क्या है? डीसी है, और मुझे मोटर को कंट्रोल करना है, तो मेरा जो सर्किट है, जो डीसी ड्राइव सर्किट है, वो क्या होगा? चॉपर होगा, यानी चॉपर डीसी ड्राइव सिस्टम की तरह वर्क करेगा। तो आज के इस लेक्चर में मैंने आपको सिंगल फेज के डीसी ड्राइव सिस्टम के बारे में बताया। यहाँ पर मेरा सिंगल फेज हाफ वेव ड्राइव सिस्टम है। यदि इसका सेम वर्किंग, अब मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करूँ, सिंगल फेज हाफ वेव की जगह पर क्या कर दिया जाए? सिंगल फेज फुल वेव कर दिया जाए, उसको मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पर आज के इस लेक्चर में मैंने आपको इलेक्ट्रिक ड्राइव के सिस्टम के एप्लीकेशंस, एडवांटेज और सिंगल फेज डीसी ड्राइव सिस्टम क्या होता है, एसी ड्राइव सिस्टम क्या होता है समझाया, और सिंगल फेज हाफ वेव डीसी ड्राइव सिस्टम सेपरेटली एक्साइटेड मोटर को लेकर मैंने आपको डिस्कस किया है।
नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि मैं लेक्चर नंबर इसी यूनिट का लेक्चर नंबर 2 लेके आऊंगा, उसमें इसके कंटेंट को आगे स्टडी करेंगे। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।